हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप के सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज गोल्ड में क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, प्रीवियस डे में मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे कि इस लेवल की जो अबव साइड है वहाँ पर हम बाइंग देखेंगे, और अगर बिलो साइड पे जाती है रहती है मार्केट तो हम सेलिंग में ही रहेंगे। तो रिसेंट हमें इस एरिए से सेलिंग जो है वो हमने काउंट की है, और यहाँ तक जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बताया था वहाँ तक मार्केट के जो है वो लेवल हमें अचीव हुआ है। अभी जो रिसेंट डे सेलर प्रेशर था, उस बेस पर जो हमारी एंट्री हुई है, जो यहाँ पर सेलर प्रेशर और हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, उसी की बेस पर हमने यहाँ से जो है, और हमारा जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था इस बेस पर जो है मैंने यहाँ से एंट्री दी थी, और ये एंट्री हमारी सक्सेसफुल रही है। अब ये जो बाइंग प्रेशर हमें शो हो रहा है, लेकिन लिटिल बिट बाइंग प्रेशर है, अगर ये हमें ब्रेकआउट देता है इस एरिया का, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 1996 का एरिया, अगर ब्रेकआउट देता है और वहाँ पर कम से कम 4 आवर की कैंडल जो है वो क्लोजिंग हमें मिलती है, देन हम इसको बाइंग में देखेंगे। अदरवाइज हम इसको बाइंग में नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी था, और ये 4 आवर की रैली टाइप में यहाँ पर बेस थी। उसी बेस से जो है मार्केट ने जो है ये बाइंग हमें दी है। अदरवाइज अभी हम स्टिल वेट करेंगे। अगर इस लेवल पर, चूंकि अभी मार्केट मूव कर चुकी है, यहाँ से जो हमारी बाइंग थी वो मूव हमने पिक कर ली है। अब ये वाला जो लेवल है, जब तक इसको मार्केट अपर लेवल पे ब्रेकआउट नहीं देती, हम मार्केट को जो है बाइंग में नहीं देख सकते। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है इसके एनालिसिस मज़ीद हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी बेस थी, इस बेस की वजह से मार्केट की यहाँ से जो रिजेक्शन मिली है वो हुई है, लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम नहीं मिल रहा हमें। मींस कि लो वॉल्यूम समझ लें कि हम टेस्ट ही मार्केट जो है वो कर रही है। और ये वाला जो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर हमारी रिसेंट जो न्यूज़ की कैंडल थी, तो यहाँ तक अभी ये एरिया स्वीप हो चुका है। अगर इस एरिए के, ये जो हमारी नेक लाइन लगी है, इस एरिए के नीचे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद एक लोअर हाई लगाया है। मार्केट एक न्यू हाई लगाने में सक्सेसफुल नहीं हो रही और एक न्यू लो लगा दिया है। तो आई थिंक कि यहाँ से मार्केट को जो है मज़ीद सेलिंग में जाना चाहिए। बट जब तक हमारा ये वाला बेस का एरिया जो है, ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं करती, हमारी मार्केट जो है वो सेलिंग में नहीं जा सकती। तो आई थिंक कि ये अभी इस तरह से अगर नीचे क्लोजिंग देता है और ये कुछ इस तरह से अगर हमें मूव मिलती है, तो देन हम फिर जो है इसको यहाँ से सेलिंग में देखेंगे। अदरवाइज ये एरिया जो है अगर अपर लेवल के लिए ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, देन हम इसके रीटेस्ट से जो है मार्केट को बाइंग में देखेंगे। तो गाइज, ये गोल्ड के आज के पैटर्न हो सकते हैं सेल साइड में और बाई साइड में। जब तक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं होता, हम गोल्ड को बाय भी नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप एविडेंस देख के स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसकी बाइंग जो है वो ले सकते हैं, या सेलिंग, ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई है इसके नीचे नीचे सेलिंग ही है। तो देखें कि यहाँ पर कोशिश करें कि आप सेलिंग ही फाइंड करें, और अगर ये एरिया अपर लेवल पर ब्रेक होता है देन फिर हम इसको बाइंग में देखेंगे, क्योंकि अभी ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बाइंग एरिया का ही है, और ये हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम का एरिया है। इक्विलिब्रियम एरिया पे मार्केट ने आके स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद जो है हमें एक टारगेट भी अचीव हो चुका है। अदरवाइज अभी इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट मूव कर रही है, हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे, बाइंग इस एरिया के अपर लेवल पर ही देखेंगे। गाइज, हमारा सेकंड पेयर जो यूएस ऑयल का है वो देख लेते हैं कि उसमें आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है। तो रिसेंट डे में जो मैंने सेटअप दिया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो सेलिंग में आएगी, तो वैसा ही हमें जो है वो मूव मिली है, और यहाँ से जो बाइंग थी वो भी, जो पुल बैक था वो भी हमें मिला है। अब जो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से जब तक ये वाला ब्रेकआउट नहीं होता, क्योंकि मार्केट अगेन अपनी बेस के अंदर एंटर हो चुकी है और यहाँ से बाइंग ट्रेंड बना रही है, हमारे लिए दो पैटर्न सो इजी रहेंगे कि यहाँ से हम बाय करेंगे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे, और यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा सेलिंग और बाइंग के लिए।
अदरवाइज़ चूँकि ये बेस है, यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है, तो रेंज के अंदर जो है कोशिश करेंगे कि एंट्री ना लें। अगर एंट्री लेनी भी है तो अगर बॉटम पे मिलती है तो बॉटम से बाय करें, और अगर टॉप पे मिलती है तो यहाँ से सेलिंग की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल अभी मार्केट जो है वो सेलिंग पोजीशन में ही है। जैसे कि मैंने रिसेंट में भी आपको बता दिया था कि मार्केट जो है ना इस टाइप में स्विंग में आ रही है। ये आपका एक स्विंग प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, और देन अब फिर से मार्केट जो है एक न्यू इम्पल्सिव वेव क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह से मार्केट जो है ये अपना नेक्स्ट पैटर्न जो है वो जो है हमें दे सकती है यहाँ पर सेल साइड में। और अगर ये वाला एरिया आपका ब्रेकआउट होता है जो या अभी मैंने मार्क किया है, अगर ये बेस हमारी ब्रेकआउट हो जाती है, देन फिर हम इसको जो है वो बाइंग ट्रेंड में देखेंगे। ओवरऑल ये हमारी पूरी एक सप्लाई है, मेजर सप्लाई है ये। जब तक ये एरिया आपका ब्रेकआउट नहीं होता, आप प्रॉपर गोल्ड को बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में बाइंग तो मिल सकती है, लेकिन अगर लॉन्गर जो है तो वो यही है। तो जब तक ये एरिया हमारा जो है वो ब्रेकआउट नहीं होता, हम इसको प्रॉपर बाइंग में नहीं देख सकते। अदरवाइज ये इसका जो इक्विलिब्रियम का एरिया था, ये इक्विलिब्रियम को कल इसने ब्रेक किया है, लेकिन अगेन मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इंटर हो चुकी है। इसलिए मैंने अभी बोला कि अगर आपका ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, हो सकता है कि ये आपकी मार्केट की इंडूसमेंट हो, यहाँ पर एसएल हंटिंग हो, तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि ये जो हमारी ओपन ड्राइव है, ओपन ड्राइव का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ही जो है हम मार्केट को जो है बायर लेवल के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ है और उसकी बेस पर मार्केट अगेन अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो चुकी है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इसकी बाइंग ही देखेंगे अपर लेवल के लिए। गाइस बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है। जी, तो जैसे बैंक निफ्टी में मैंने ये मार्क करके दिया था कि हम इस तरह से मार्केट को हर पुल बैक से सेलिंग और नीचे से बॉटम से बाइंग करेंगे। तो इसी तरह से ये अपर लेवल से सेलिंग मिली है, यहाँ से अगेन बाइंग मिली है, और ये आगे फिर सेलिंग हुई है और ये बाइंग हुई है। तो अभी आई होप कि यहाँ से मार्केट दोबारा से क्रैश करेगी, तो इस लेवल से इस टाइप में ये जो अभी हो रही है, इसके बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला लेवल आपका 42906 का एरिया जो है ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से अगर यही एरिया अगर ब्रेकआउट कर जाता है, मींस कि ये अपनी सप्लाई को ब्रेकआउट कर जाता है, देन हम इसको बाय देखेंगे। अदरवाइज ये अभी सेलिंग ट्रेंड में ही है। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकें सब लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।